तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये जो हमारा रियलाइजेशन फॉर वेरियस प्रोसेस के लिए बात हो रहा है। तो अभी तक हमने जितने भी थ्योरी समझी है वहां से वैसे काफी कुछ क्वेश्चंस हैं, बट जो कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्या, इफ अ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट देन द वर्क डन विल बी इक्वल टू। ये आपका क्वेश्चन लास्ट ईयर एसएससी जेईई का है, लेकिन ये जो आपके क्वेश्चन है ये आरके जैन का क्वेश्चन है। आरके जैन में क्वेश्चन आपके दे रखे हैं इस टाइप के, तो क्वेश्चन एक्चुअली वहां से उठाया हुआ है। और क्या बोल रहा है कि अगर आप हीट कर रहे हो कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखकर, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू आपका क्या होगा। ठीक है, तो इस पे हम लोग बात करते हैं। ये अगर आप देखिए क्वेश्चन तो सीधा सीधा इसमें कई लोग कंफ्यूज हो रहे थे और कई लोग तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मार दिए थे। ठीक है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या बोल रहा है कि देखिए ये आपका एक सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है। अब आपको क्या बोलता है, हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, आपको कांस्टेंट प्रेशर पर हीट करना है कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। अब क्वेश्चन आप देख रहे हो कैसा ट्विस्ट कर रहा है। अब ये क्वेश्चंस का अगर आप आंसर खोजोगे तो आपको क्या मिलेगा, इफ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। आप ये बोल रहे हो कि प्रेशर कांस्टेंट रखना है, ठीक है, और हीटिंग कर रहे हो। ये बताओ जब आप हीटिंग करोगे तो एट ए टाइम प्रेशर और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट रखा जा सकता है क्या? अगर आप हीटिंग करोगे तो ड्यूरिंग हीटिंग आपका प्रेशर वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट हो सकता है? नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट करोगे तो डेफिनेटली अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, और अगर आप प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश करोगे ड्यूरिंग हीटिंग तो पिस्टन को एक्सपांड करना पड़ेगा। तो पहला चीज अगर आप ये देखिए तो दोनों ये जो कांस्टेंट वाला टर्म्स यूज किया है दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके क्वेश्चंस उठा पटक करता रहता है। तो एक्चुअली क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि अगर आपका हीटेड या तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीटिंग कर रहे हैं और वॉल्यूम को चेंज होने दिया जाए तो वर्क डन क्या होगा। तो अगर आप देखिए कांस्टेंट प्रेशर पे हीटिंग कर रहे हैं तो अगर आपका वॉल्यूम के साथ कोई कांस्टेंट ना हो, मतलब अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये कांस्टेंट प्रेशर पे बात कर रहा हूँ, तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप हीटिंग करोगे तो ये चीज हम लोग देख भी चुके हैं। देखिए यहाँ पर कि अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट रखता हूँ और ड्यूरिंग प्रेशर कांस्टेंट अगर मैं इसको हीटिंग करना स्टार्ट करता हूँ तो हीटिंग करूंगा तो पिस्टन क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब यहाँ पर देखोगे तो वॉल्यूम आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे अगर मैं हीटिंग करूंगा तो वॉल्यूम मेरा क्या होगा, बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस केसेस में वर्क डन क्या होगा, तो जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक्सपांशन। ये आपका क्या बनेगा, एक्सपांशन। और जो एक्सपांशन होता है इस एक्सपांशन में आपको वर्क डन क्या मिलेगा, ये वर्क डन आपको मिलेगा 0। कहानी को समझ में आ रहा है क्या, कि इसका अगर आप आंसर इस तरीके से लोगे तो आपको सॉरी एक्सपांशन है तो वर्क डन सॉरी नॉट 0 पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपको क्या है, वर्क डन आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। ठीक है, इसी का अगर आप अपोजिट ले लो तो क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे मान लो बोल रहा है कि क्या कूलिंग कर रहे हैं तो पिस्टन नीचे आएगा, कंप्रेशन होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। और अगर आपसे सीधा ही सीधा ये बोल दिया कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अगर बात करता है वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए तो इसके लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते रहता है। देख लो क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन है अगर आप देखोगे तो ये करेक्ट क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या है, चीजें इतना ज्यादा बाउंडेड कर दिया है कि इसका आंसर सही निकलेगा नहीं। एट ए टाइम या तो आप कांस्टेंट वॉल्यूम रखोगे या कांस्टेंट प्रेशर रखोगे। ड्यूरिंग हीटिंग आप दोनों चीज को कैसे कांस्टेंट रख सकते हो, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल अगर इसका देखेंगे तो इसका आपका आंसर कुछ भी नहीं देखने वाला। ये प्रेशर इनटू वॉल्यूम की बात कर रहा है, इस पे आप देख लो प्रेशर और वॉल्यूम क्या बोला हुआ है, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें तो नहीं आएगी। ठीक है, अब आप ये देख लो डी वाला ऑप्शन एक दिया हुआ है हमारे पास, कांस्टेंट वगैरह बोलता तो बात करते हैं, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट एंड द वर्क डन भी इक्वल टू। ठीक है, तो वर्क डन जो निकलेगा पीवी इक्वल टू कांस्टेंट से अगर आप वर्क डन निकालोगे तो वर्क डन आपका क्या आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होता है, आइसोथर्मल के लिए होता है P1 V1 ln ऑफ V2 बाई V1। ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन होता है। ठीक है, तो ये सब कहाँ ऑप्शन है ही नहीं ये सब चीजें। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस देखो उठा पटक करते रहता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो चीज पता है कि वो चीजें रॉन्ग लग रही है तो छोड़ दीजिए क्वेश्चन। एसएससी जेईई में आपको हर साल 100 में से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसा मिल रहा है मिनिमम। ठीक है, जहां पर आपको क्या अनप्रिडिक्टेबल डेटा दे देगा या बोलेगा क्या कि बोनस मार्किंग में चले गया है क्वेश्चन। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, विच इज द ट्रू फॉर रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए बात कर रहा है। तो अगर आपको याद हो तो हमने 5 तरीके के प्रोसेस पढ़े हैं और सब में कुछ ना कुछ बाउंडेशन था।
कांस्टेंट वॉल्यूम में वॉल्यूम कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर में प्रेशर कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर में टेम्परेचर कांस्टेंट। उसके बाद हमने देखा था एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारा क्या था, हीट ट्रांसफर जीरो। मतलब ये जो मैंने 4 प्रोसेस का नाम लिया, ये चारों में कुछ ना कुछ बाउंडेशन थे, लेकिन एक प्रोसेस ऐसा होता है जिसपे आपको किसी तरीके का कोई भी बाउंडेशन नहीं दिखेगा, दैट प्रोसेस इज द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। मतलब इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में अगर आप बात करोगे तो आपको हीट ट्रांसफर भी जीरो मिलेगा और आपको वर्क डन भी जीरो मिलेगा। ठीक है, मतलब ये जो आपका रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, इसमें आपको हीट ट्रांसफर भी जीरो मिलेगा और वर्क डन भी जीरो मिलेगा। ये करेक्ट है? करेक्ट है, कहा नहीं है? ऐसा एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो हाँ हाँ नहीं करना है, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब हीट ट्रांसफर भी जीरो नहीं होता, वर्क डन भी जीरो नहीं होता। कुल मिला के पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में आपकी कोई भी चीजें आपकी क्या होती है, कांस्टेंट नहीं रहती है, सब चीजों का वेरिएशन होता है। तो इसका लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगा डी, दैट इज द सम हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। ठीक है, एक्चुअली में जो क्वेश्चन आया हुआ है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन आपका है सम हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, सम वर्क ट्रांसफर टेक्स प्लेस, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। समझ में आया? तो जो भी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि जो बोला जा रहा है उसको थोड़ा सुनिए और बाकी आप क्वेश्चंस लगाते रहिए। इस टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, वो सब क्वेश्चंस आप कंटिन्यू लगाते रहिए। जो भी क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है आप बताइए, वो चीजों को बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ चीजों को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।